कक्षा एकादश सूरदास के पद चल रहे थे। अब उसके आगे के कुछ पद और पढ़ा रहा हूं मैं आज, ध्यान देंगे। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। चंदन तजि अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लग, भूले सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तै पर छाई। सूरदास जी भ्रमर गीत में गोपिकाओं की कृष्ण भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्धव जो योग साधना की शिक्षा देने के लिए कृष्ण के कहने पर मथुरा नगरी से ब्रज नगरी पहुंचे हैं, लेकिन गोपिकाएं भले ही कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उद्धव को ऐसे तर्क संगत उत्तर देती हैं कि उद्धव निरंतर हो जाते हैं। योग साधना का जाल उद्धव जी फैलाते हैं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जोग जोग हम नाही। देखिए कितना सुंदर यमक का प्रयोग, जोग 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 जोग। यहां पर एक जोग का अर्थ है योग साधना, योग साधना, और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य न होना या लायक न होना। कहते हैं उद्धव से गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारी योग साधना के योग्य हम नहीं हैं, तुम्हारी योग साधना के लायक हम नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। हम लोग अबला नारियां हैं, तुम्हारी ज्ञान की बातें कहां जान सकते हैं, कैसे ध्यान लगाया जाता है ये भी नहीं जानते। तुम तेई मुंडन नैन कहत हो, तुम उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिसमें भगवान कृष्ण की मूरत बसी हुई है, कृष्ण की साकार मूर्ति बसी हुई है, ऐसे नेत्रों को तुम बंद करने की बात करते हो। ऐसी कपट कथा कपट की मधुकर, यहाँ पर मधुकर मधुकर माने भौरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर मधुकर अर्थ उद्धव के लिए लिया गया है। कहते हैं तुम्हारी यह जो योग साधना की कथा है वह कपट रूपी कथा लग रही है, जो हमसे सुनी नहीं जा रही है, हमसे सुनी न जाही। तुम कहते हो श्रवण चीर सिर जटा बनावो, तुम कहते हो हाथों कानों को छेद कर उनमें कुंडल धारण कर लो, सिर को में जटाएं बना लो। यह दुख कौन समाही, यह दुख हमसे सहन नहीं होता है। चंदन तज अंग भस्म बतावत, हम लोग सुंदर नारियां हैं, हम लोग चंदन का लेपन करते हैं शरीर में, लेकिन तुम कहते हो कि राख लपेट लो, चंदन को त्याग कर राख लपेट लो। विरह अनल अतिदान, चंदन लगाने से हमारी विरह रूपी अग्नि तो थोड़ा कम हो जाती थी, लेकिन तुम राख लपेटने की बात कर रहे हो, वैसे ही हम पहले से विरह अग्नि में जल रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े योगी सन्यासी जाहिलत भूले, जिस योग साधना को भूल चुके हो वह तुम हमें अपनाने को कह रहे हो। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन,
सूरदास जी गोपिकाओं की वेदना को दर्शाते हुए कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि भगवान कृष्ण से हम एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते, जैसे घट माने शरीर से परछाई दूर नहीं रह सकती, जहाँ शरीर जाएगा वहाँ उसकी परछाई होगी, ऐसे ही भगवान कृष्ण से हम एक मिनट के लिए भी दूर नहीं हो सकते। इसलिए हे उद्धव जी, जोग जोग हम नहीं, तुम्हारी योग साधना के योग्य हम नहीं। सबको ये पद समझ में आ गया होगा। आगे देखें, लड़काई को प्रेम कहो कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूटत, वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन, चरण कमल की सोह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोबत जागत। सूरदास जी गोपिकाओं की बात को दर्शाते हुए कहते हैं, जब देखती है गोपिकाएं कि किसी तरह से भी बात नहीं बन रही है उद्धव से, तो उद्धव से प्रार्थना करते ही हुए कहती हैं गोपिकाएं, लड़काई को प्रेम, लड़काई माने बचपन, कहते हैं एक दो दिन का प्रेम नहीं है, ये बचपन का प्रेम है। जब से कृष्ण पैदा हुए और जब से हम पैदा हुए तब से हमारा भगवान कृष्ण से प्रेम है, नाता है, कैसे छूटत। हे अली, हे भोरे, हे उद्धव, ये सब अली शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त तो हुए हैं, कैसे छूट सकता है, ये बचपन का प्रेम है, ये कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूटत, उस ब्रज के स्वामी अर्थात भगवान कृष्ण के चरित्र की बातें कहाँ तक कहूँ, वह तो हमें अंदर अंदर ही सुख प्रदान करने वाला है। वह उसकी सुंदर दृष्टि, वह उसकी सुंदर चाल, वह मुस्कुराना, वह मंद धुन में बांसुरी बजाना, यह सब हमको बहुत अच्छा लगता है। वह उसका नटवर भेष धारण कर लेना, वह उसका हमसे हंसी मजाक करना, और वह गायों को चराते हुए वन से वापस आना, यह सब हमको बहुत अच्छा लगता था। चरण कमल की सौंह करत हूँ, कहते हम उन्हीं के, जिन भगवान कृष्ण को हम प्रेम करते हैं, उन्हीं के चरण रूपी कमलों की सौगंध खाकर कहते हैं कि जो तुम ये संदेशा योग साधना वाला हमारे लिए लाए हो, वह हमें जहर की तरह, विष की तरह लग रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे मन से भगवान की छवि एक भी मिनट के लिए भूल नहीं सकती है, हम भगवान को एक भी मिनट नहीं भूल सकते हैं। सोते जागते उनकी मोहिनी मूरत हमारे सामने बनी रहती है। इसलिए हे उद्धव, उनसे प्रार्थना है कि हमारा यह बचपन का प्रेम है, यह कैसे छूट सकता है। इसलिए हमको योग साधना के जाल में फंसाने की कोशिश मत करें। अगला देखें, अगला कूट पद है। कूट पद में जो है सूरदास जी ने थोड़ा सा घुमाकर बात कही है, सीधी सीधी बात न कहकर घुमाकर बात बढ़ाने जा रहा हूं मैं। कूट पद जो है सूरदास जी का, इसमें जितनी भी बातें कही हैं उन्होंने सीधे न कहकर घुमाकर कही हैं। गोपिकाएं कह रही हैं, कहत कतो परदेसी की बात, मंदिर अवधि बधि हम सो हरि आहार चली जात, ससिरपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात, मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ कर, सोई बनत
अब खात, सूरदास बस भई बिरह के करमी जय पछतात। सूरदास से पद है, ये कूट पद है। गोपिकाएं कह रही हैं कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी अर्थात भगवान कृष्ण की बात कर रहे हो? वो बड़ा झूठा है। मंदिर अरध, मंदिर बहुत ध्यान से समझेंगे। मंदिर बटे दो माने अरध, अरध माने आधा, अरध माने आधा। मंदिर का आधा भाग होता है पख, पख, पख माने पखवारा, पखवारा या पक्ष, कुछ भी कह लीजिए। जो समय होता है 15 दिन का, ठीक है। कहते मंदिर अरध, एक पखवारे की अर्थात 15 दिन की बात करके गया था। अबधि बद हम सो, बद माने वादा करके गया था। हरि आहार चली जाए, हरि आहार, हरि, हरि माने शेर, शेर, शेर का आहार क्या है? मांस, मांस, और मांस से बना मांस, मांस माने जानते ही हो आप लोग, महीना, महीना। कहते हैं कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध, मंदिर का आधा भाग पक्ष, पखवारा पक्ष 15 दिन की अवधि का वादा करके गया था। हरि आहार चल जाकर, हरि माने होता है शेर, शेर का आहार क्या है? शेर क्या खाता है? मांस माने मांस, महीना। कहते एक महीना बीतने को है लेकिन उसका आता पता नहीं है। वह सावरा सलोना हमको छोड़कर चला गया, केवल 15 दिन में लौट आने का वादा करके गया था। इस कारण से क्या हुआ? शशि रिपु, शशि रिपु ये शब्द लिखा है। शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन है। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, रिपु माने शत्रु। तो चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन। कैसा लग रहा है हमको? जुगों के बराबर लग रहा है, बरस। शशि रिपु बरस, चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन हमको वर्षों के समान लग रहा है। सूर्य रिपु, सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु अर्थात रात। जुग, सूर्य रिपु माने सूर्य का शत्रु अर्थात रात हमको कैसी? युगों के समान लग रही है। हर रिपु, हर माने होता है शंकर जी, हर रिपु माने शंकर जी, और शंकर जी का शत्रु है कामदेव। फिर से सुनिए, कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी की बात करते हो? जो मंदिर का आधा भाग अर्थात पख माने पखवारा माने 15 दिन का वादा करके गया था। हरि आहार, शेर का आहार अर्थात मांस अर्थात महीना बीतने को है लेकिन उसका पता नहीं है। इसलिए क्या हो गया? शशि रिपु माने चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन हमको बरस के समान लग रहा है, और सूर्य रिपु अर्थात सूर्य का शत्रु अर्थात रात हमको युगों के समान लग रही है। इसलिए भगवान शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव हम पर लगातार काम बाणों की वर्षा कर रहा है। मग पंचक ले गयो सांवरो। अब देखिए, मग पंचक 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और 5वां नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र से, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है, से 5वां नक्षत्र है चित्रा।
चित्रा, और इससे बना चित्त। चित्त माने हृदय। कहते हैं मघा नक्षत्र से मघ पंचक ले गयो सांवरो। मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र अर्थात चित्त माने हृदय, वह सांवरा सलोना ले गया है। ताते अति अकुलाप, इसलिए हम लोग अत्यंत व्याकुल हैं। अब क्या करना चाह रहे हैं? नखत वेद ग्रह सूर्यध कल। नखत नक्षत्र कितने बताए अभी? 27। वेद कितने हैं? 4। ठीक है। नखत वेद ग्रह 9 ग्रह हैं, जोड़कर आधा कर दिया जाए, जोड़कर संख्या हो रही है 40, इसको आधा कर दिया जाए 20, 20 से बना 20। ठीक है। सोई बना कट्ठा। कहते हैं नक्षत्र ग्रह और वेद को जोड़कर जो संख्या बनती है उससे आधा कर दिया जाए तो जो बनता है वही अब हमको खाते बन रहा है। इसलिए किस परदेशी की बात कर रहे हो? कहते हैं हम उनकी विरह के कारण, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, बस भई विरह के कर मीजे पछतात। उनकी विरह के कारण हम हाथ मलते हुए पछता रहे हैं कि किस परदेशी की बात हमने की। अब 2-3 और बचे हैं, 2 या 3 बचे हैं, तो 3 पद और वो शेष अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।